अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका खुश आमदीद है 10x वर्ल्ड वंडर्स में। मैं आपका नया दोस्त हूं और आज मैं आपको दुनिया के 10 सबसे अजीब खानों के बारे में बताने वाला हूं जो लोग वाकई खाते हैं। अरे हाँ, सुनने में थोड़ा डरावना लग रहा है ना, लेकिन यकीन मानिए ये सब कुछ बिल्कुल हकीकी है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफ़र थोड़ा सा अजीब होने वाला है। और अगर आपको लगे कि ये खाने थोड़े ज़्यादा अजीब हैं तो पहले से ही आपको खबरदार कर देता हूँ। चलें शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है चीन का सेंचुरी एग यानी सदी का अंडा। अब आप सोच रहे होंगे कि वाह, क्या वाकई कोई अंडा 100 साल पुराना हो सकता है? नहीं यार, ये वाकई 100 साल पुराना नहीं होता, लेकिन देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये अंडा मिट्टी, नमक और चूने में कई हफ्तों तक रखा जाता है। उसके बाद ये बिल्कुल काला और जेली जैसा हो जाता है। चीनी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और कहते हैं कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैंने तो कभी नहीं खाया, आप क्या कहते हैं? दूसरे नंबर पर है इटली का कासू मार्जू चीज। अब ये सुनने में तो आम चीज लग रहा है, लेकिन रुकें जरा, इस चीज में जिंदा कीड़े होते हैं। जी हाँ, छोटे छोटे सफेद कीड़े जो इस चीज को खाकर इसे मजेदार बनाते हैं। इटली के लोग कहते हैं कि अगर कीड़े जिंदा हैं तो ये चीज ताजा है और वो इन कीड़ों के साथ ही इसे खा लेते हैं। वाह भाई, ये तो हद है। क्या आप ऐसे कर सकते हैं? तीसरे नंबर पर फिलिपाइन का बैलूट है। ये एक खास किस्म का अंडा है जिसमें बच्चा पहले से ही बन रहा होता है, यानी आपको अंडे के अंदर छोटा सा बतख का बच्चा नजर आएगा। फिलिपाइनी लोग इसे उबाल कर खाते हैं और नमक मिर्च लगाकर। वो कहते हैं कि ये ताकत भी देता है और सेहत के लिए भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये देखना ही काफी है, खाना तो दूर की बात। चौथे नंबर पर आइसलैंड का हकार्ड है। ये शार्क का गोश्त है जिसे महीनों तक जमीन में दबा कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि शार्क का गोश्त जहरीला होता है, तो इस तरह इसका जहर निकल जाता है। लेकिन इसकी बू इतनी तेज होती है कि लोग नाक बंद करके खाते हैं। आइसलैंड के लोग इसे अपनी रिवायती खुराक समझते हैं। मैं तो बू सिंकर ही भाग जाऊंगा। पांचवें नंबर पर कंबोडिया का फ्राइड टैरेंचुला यानी तले हुए मकड़े। जी हाँ, बिल्कुल वही बड़े बड़े मकड़े जिनसे हम डरते हैं। कंबोडिया में लोग इन्हें तेल में फ्राई करते हैं और मसाले डालकर खाते हैं। वो कहते हैं कि ये चिकन की तरह जायका देता है। मुझे तो ये सोचकर ही जी मतला रहा है। क्या आप कभी मकड़ा खा सकते हैं? छठे नंबर पर जनूबी कोरिया का सान नाकची है। ये ऑक्टोपस का बच्चा है जो अभी भी जिंदा और हिल रहा होता है। जी हाँ, आप इसे खाते वक्त ये आपके मुंह में हिल रहा होता है। कोरियन लोग कहते हैं कि ये बहुत ताज़ा होता है और एनर्जी देता है, लेकिन खतरनाक भी है क्योंकि ये गले में फंस सकता है, तो एहतियात से खाना पड़ता है। सातवें नंबर पर स्वीडन का सूरस्ट्रोमिंग है। ये मछली है जिसे महीनों तक सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसकी बू इतनी तेज होती है कि इसे सिर्फ बाहर खुली हवा में खुला जाता है। कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बदबूदार खुराक है। स्वीडन के लोग इसे अपनी खास रिवायत समझते हैं। मुझे तो ये नाम सुनकर ही मुंह में कड़वाहट आ रही है। आठवें नंबर पर अफ्रीका के मोपेन वर्म्स यानी खुश्क कीड़े। ये मोटे मोटे कीड़े होते हैं जिन्हें धूप में खुश्क किया जाता है, फिर इन्हें भूनकर या ऐसे ही खाया जाता है। अफ्रीकी लोग कहते हैं कि ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। ये वहाँ का रिवायती खाना है और लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। 9वें नंबर पर मैक्सिको के एस्कामोल्स यानी चूंटियों के अंडे। इन्हें सहरा का कैवियार भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये ज़मीन के नीचे से निकाले जाते हैं। मैक्सिकन लोग इन्हें मक्खन में फ्राई करते हैं या टीकों में डालकर खाते हैं। कहते हैं कि ये बादाम की तरह जायका देते हैं, लेकिन ये चूंटियों के अंडे हैं यार। और आखिर में 10वें नंबर पर जापान का फुगु यानी जहरीली मछली। ये इतनी खतरनाक है कि अगर गलत तरीके से बनाया जाए तो आपकी मौत भी हो सकती है, इसलिए सिर्फ खास तौर पर तरबियत याफ्ता शेफ ही इसे बना सकते हैं। जापानी लोग इसके लिए बहुत पैसे देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इसका जायका बहुत खास है, लेकिन खतरा ये है कि थोड़ा सा भी गलत हो तो बहुत बड़ा नुकसान। ये वाकई जान के साथ खेलना है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे अजीब खाने। क्या आपने कभी सोचा था कि लोग ऐसे ऐसे चीजें खाते हैं? अब मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा खाना आप कभी ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, 10x वर्ल्ड वंडर्स को सब्सक्राइब करना भी याद रखें ताकि ऐसे ही मजेदार और अजीब मालूमात आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज।